वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग मानसिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ेंगे। तो मानसिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा क्या है? तो जन्म के समय मनुष्य का मस्तिष्क अविकसित होता है तथा उसका मानसिक विकास नगण्य होता है। शिशु के शारीरिक विकास अर्थात उसकी आयु के साथ साथ उसका मस्तिष्क विकसित होता जाता है। मानसिक विकास में स्मरण, कल्पना, तर्क, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, चिंतन आदि क्षमताओं का विकास होता है। विकास की अवस्थाओं के अनुरूप बालक में मानसिक क्षमताओं के विकास में परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार मानसिक विकास एक विकास है जो जन्म से परिपक्वता तक सतत रूप से जारी रहता है, जिसमें मानसिक क्षमता एवं क्रियाएं उत्तरोत्तर एवं विशेष ढंग से संगठित होती जाती हैं। शिक्षा शब्दकोश में बालक के मानसिक विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानसिक विकास जन्म पूर्व अवस्था से प्रौढ़ता तक व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं और मनोवैज्ञानिक व्यवहार का उत्तरोत्तर विकास एवं संगठन है। मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट का अर्थ मानव के मस्तिष्क के विकास से है। जन्म के समय बालक का मानसिक विकास लगभग शून्य होता है। बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती है, उनके शरीर का विकास के साथ साथ उसके मस्तिष्क का विकास भी उसी प्रकार होता है। इसके फलस्वरूप मानसिक योग्यताएं एवं मानसिक क्षमताएं विकसित होती है। चिंतन, तर्क क्षमता, स्मृति, कल्पना, समस्या समाधान पर प्रत्यक्षण, धारण आदि मानसिक क्षमताएं हैं जिनका विकास जन्म से प्रारंभ होकर आजीवन चलता रहता है। निष्कर्षतः मानसिक विकास बौद्धिक क्षमताओं का विकास है जो बालक को समस्या समाधान की योग्यता एवं परिस्थितियों से समायोजन करने की क्षमता प्रदान करती है। रेबर 1995 ने मानसिक विकास के संबंध में लिखा है कि मानसिक विकास का तात्पर्य संज्ञात्मक विकास से होने वाले उन परागामी परिवर्तनों से है जो समय बीतने के साथ साथ व्यक्ति में घटित होते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार मानसिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि व्यक्ति के जन्म में से परिपक्वता तक की मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। क्रो के अनुसार नारी मंडल की संरचना, व्यक्ति की भौतिक दशाएं और सामाजिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार मानसिक विकास जन्म पूर्व अवस्था से प्रौढ़ता तक व्यक्ति की मानसिक क्रिया और मनोवैज्ञानिक व्यवहार का उत्तरोत्तर विकास एवं संगठन है। क्रो के अनुसार जब बालक 6 अथवा इसके आसपास की आयु में पहुंचता है, उसकी मानसिक योग्यताएं लगभग सर्वांगीण विकास के स्तर तक पहुंच जाती है। मानसिक विकास की विशेषताएं। मानसिक विकास की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मानसिक विकास क्रमबद्ध रूप से होता है। बालकों में मानसिक विकास आयु के साथ साथ विकसित होता रहता है। मानसिक विकास सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित होता है। वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सभी बालकों में मानसिक विकास एक समान गति से नहीं होता है। बालकों में मानसिक विकास के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं में, रुचियों में विस्तार होता है। मानसिक विकास शारीरिक विकास से प्रभावित होता है। मानसिक विकास के साथ बालक में सृजनात्मक, नवाचार आदि की क्षमताएं विकसित होती है। मानसिक विकास से समायोजन की क्षमता का विकास होता है। बालक के मानसिक विकास का उनके सर्वांगीण विकास से घनिष्ठ संबंध होता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्ति के मानसिक विकास से अभिप्राय उनके मानसिक क्रियाओं एवं योग्यताओं के विकास से होता है। इनमें बुद्धि, संवेदना, निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण, रुचि, धारण, कल्पना, चिंतन इत्यादि सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक विकास में विभिन्नताएं होती हैं। इन विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारण होते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले निम्न कारण हो सकते हैं। वंशानुक्रम। वंशानुक्रम बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। बालकों को मानसिक योग्यताएं उनके माता पिता से प्राप्त होती है। शायद ही कोई अपवाद हो कि बुद्धिमान माता पिता की संतान मूर्ख पैदा हो। विभिन्न मनोवैज्ञानिक विद्वानों ने अपने अध्ययन से मानसिक विकास का वंशानुक्रम पर प्रभाव स्पष्ट कर चुके हैं। थार्नडाइक और सीवी जंगर ने स्पष्ट किया है कि बालक वंशानुक्रम से कुछ मानसिक गुण और योग्यताएं प्राप्त करता है जिसमें वातावरण किसी प्रकार का अंतर नहीं कर सकता।
गेट्स एवं अन्य के अनुसार किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता जितना कि उनका वंशानुक्रम संभव बनाता है। बालक बहुत से गुण एवं योग्यताएं अपने वंशज अथवा अर्थात माता पिता दादा दादी से ग्रहण करता है। अतः स्पष्ट है कि उनका मानसिक विकास उनके वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। परिवार का वातावरण, इन्वायरमेंट ऑफ फैमिली। बालक का जन्म परिवार में होता है तथा उनका मानसिक विकास होता है। बालक के मानसिक विकास पर उस वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है जिसमें उसका पालन पोषण होता है। परिवार, आस पड़ोस तथा विद्यालय का वातावरण बालक के मानसिक स्वास्थ्य एवं विकास को प्रभावित करता है। यदि पारिवारिक वातावरण सुखद, शांति एवं सौहार्दपूर्ण है तो बालक का विकास स्वस्थ होगा, परंतु यदि इनके विपरीत होगा तो उनका समुचित रूप से होना संभव नहीं है। कुप्पूर स्वामी के अनुसार एक अच्छा परिवार जिसमें माता पिता में अच्छे संबंध होते हैं, जिसमें वे अपने बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं को समझते हैं एवं जिसमें आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण होता है, वहाँ प्रत्येक सदस्य बालक के मानसिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। परिवार की सामाजिक स्थिति के अनुसार बालक का मानसिक विकास होता है। यदि परिवार की सामाजिक स्थिति उच्च अथवा अच्छी है तो मानसिक विकास से संबंधित उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति से उसका मानसिक विकास उपयुक्त होता है। इसके विपरीत यदि सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा नहीं होता है। स्ट्रेंग ने बालक के मानसिक विकास पर सामाजिक स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया कि उच्च सामाजिक स्थिति वाले परिवार के बच्चे बुद्धि की मौखिक और लिखित परीक्षाओं में स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ होते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति, उच्च आर्थिक स्थिति से आने वाले बालकों का मानसिक विकास भी उच्च होता है तथा निम्न आर्थिक स्थिति से आने वाले बालकों का मानसिक विकास निम्न होने की संभावना अधिक होती है। इसका अर्थ यह है कि आर्थिक संपन्न परिवार के बालक को सभी शिक्षण संबंधी साधन, सुविधाएं एवं अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि निम्न आर्थिक स्थिति वाले बालक इन सभी साधनों से वंचित रह जाते हैं। हरमन ने भी अपने परीक्षण में स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्रतिभाशाली बालक निम्न आर्थिक स्थिति के स्थान पर उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से अधिक आते हैं। इसका कारण यह है कि बालक को उचित भोजन, उपचार के पर्याप्त साधन, उत्तम शैक्षणिक अवसर, आर्थिक कष्ट से सुरक्षा इत्यादि की सुविधा भी रहती है। माता पिता की शिक्षा, बालक के मानसिक विकास पर माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों की शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। शिक्षित माता पिता बालकों की शिक्षा हेतु प्रेरित करते हैं। प्रत्येक बालक का मानसिक विकास होता है, जबकि अशिक्षित माता पिता शिक्षा हेतु बालक को सही प्रेरणा एवं उचित निर्देशन देने में असमर्थ होते हैं। अतः शिक्षित माता पिता अपने बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देते हैं, जबकि अशिक्षित माता पिता की तुलना में कम ध्यान दे पाते हैं। स्ट्रेंग के अनुसार माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। इस संबंध में अरस्तू ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक विकास का मुख्य आधार होता है। शारीरिक रूप से अस्वस्थ बालक की अपेक्षा स्वस्थ बालक अधिक श्रम करते हैं, क्रियाशील रहते हैं तथा अपनी मानसिक गति और सीमा में वृद्धि करते हैं। विद्यालय का स्वास्थ्य एवं सहयोगी वातावरण बालक के मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। बालक के सर्वांगीण विकास में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालय के अध्यापकों एवं सहपाठियों का स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण बालक व्यवहार के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। अतः बालकों को विद्यालय में सौहार्दपूर्ण एवं सहभागिता युक्त वातावरण प्रदान किया जाना आवश्यक है। चूँकि बालक के मानसिक विकास पर विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः मानसिक विकास हेतु विद्यालय के इस प्रकार के पाठ्यक्रम रखा जाए जो उनकी रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुकूल है। विद्यालय पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कर उनका सर्वांगीण विकास करता है। कुप्पूर स्वामी के शब्दों में अच्छा विद्यालय ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है जो छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसा विद्यालय स्वस्थ मानसिक विकास का एक वास्तविक कारण है।
टीचर बालक के मानसिक विकास में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा कि ज्ञात है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एवं छात्र के मध्य अंतःक्रिया होती है। शिक्षक छात्र के व्यवहार में परिवर्तन हेतु विभिन्न विधियों सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर उनकी अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। शिक्षक का मानसिक विकास बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। यदि शिक्षक का मानसिक विकास अच्छा है तो वह बालक को उचित शिक्षण द्वारा मानसिक विकास से संबंधित अधिगम करा सकेगा। बालक की शिक्षा एजुकेशन ऑफ चाइल्ड बालक के मानसिक विकास को उपयुक्त शिक्षा के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। इसके लिए उनके माता पिता को उनके मानसिक विकास संबंधी समस्त साधन तथा अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। उपयुक्त शिक्षा ही उसके मानसिक गुणों और योग्यताओं को विकसित कर सकती है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा मनुष्य की शक्ति विशेष रूप से उनकी मानसिक शक्ति का विकास कराती है। समाज सोसाइटी बालक का सामाजिक परिवेश उनके मानसिक विकास पर प्रभाव डालता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। स्वस्थ सामाजिक परिवेश में बालक का मानसिक विकास भली-भांति एवं समुचित दिशा में होता है और वह भविष्य में एक अच्छे नागरिक के रूप में राष्ट्र हित में अपना योगदान देने में समर्थ होता है। समाज ही बालक की मानसिक विकास की गति और सीमा को निश्चित करता है। इसलिए समाज बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। समाज के अंतर्गत ही अच्छे विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय और मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं। उन्हीं में बालक का विकास होता है। समाज ही इन सभी सुविधाओं और बालक के विकास हेतु उपलब्ध कराता है। विकास को प्रभावित करने वाले उपयुक्त कारक बालक के माता पिता शिक्षक के लिए अत्यंत उपयोगी है। माता पिता बालक के विकास हेतु विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं अर्थात पर्याप्त निर्धारित से दिशा निर्देश दे सकते हैं। शिक्षक बालकों के व्यक्तिगत अंतरों का ध्यान में रखकर विभिन्न शिक्षा उपागमों प्रविधियों की सहायता से शिक्षण कार्य कर उनके मानसिक विकास में सहायता पहुंचा सकता है तथा अधिगम को एक दिशा दे सकता है। सोरेनसन के अनुसार शिक्षक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से अध्यापक मानसिक विकास के क्रम को ज्ञान को अपने हित में प्रयोग कर सकता है। वह पाठ्यक्रम और शिक्षण को छात्रों की सीखने की योग्यता या मानसिक क्षमता के अनुकूल बना सकता है। मानसिक विकास का शैक्षणिक महत्व मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को माता पिता एवं शिक्षक के लिए अति उपयोगी माना गया है। दोनों ही बालक के शिक्षा संबंधी उपलब्धियों को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। माता पिता उन कारकों को जो उनके मानसिक विकास में सहायक है उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं तथा बाधक कारकों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। मानसिक विकास के शैक्षिक महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मानसिक विकास शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए सहायक है। बालक अपने पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चयन में निपुण होते हैं। शिक्षक उन्हें अधिक अधिगम प्रक्रिया को आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। शिक्षक को छात्रों के मानसिक विकास को समझकर यह ज्ञात हो जाता है कि छोटे बच्चों को उनके मानसिक विकास के अनुसार किस प्रकार पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सामग्री का चयन किया जाए जिससे उसके अधिगमन को सरल बनाया जा सके। मानसिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होने से उनकी क्षमता के अनुसार पाठ्य पुस्तकें तैयार करने तथा मूल्यांकन की प्रविधियों के चयन में सहायता मिलती है। बालक के मानसिक विकास के द्वारा ही शिक्षक उनकी विभिन्नताओं का ज्ञान कर उनके अनुकूल शिक्षा वातावरण शिक्षा विधि एवं बालकों का वर्गीकरण करने में सफलता प्राप्त करता है। इससे बालकों का अधिगमन में सहायता मिलती है। इसके द्वारा शिक्षक बालक की प्रवृत्तियों का ध्यान रखता है। शिक्षक अपने शिक्षण में बालक की जिज्ञासा, रचना, सामाजिक एवं आदि प्रवृत्तियों के आधार मानकर शिक्षण करता है। ये प्रवृत्तियां बालक में विभिन्न क्षेत्रों के प्रति रुचि प्रदर्शित करती है जिसे शिक्षक बल प्रदान कर उनके क्षेत्र विशेष की योग्यताओं में वृद्धि करता है। अध्यापक बालक के पूर्व मानसिक विकास के आधार पर ही आगामी विकास हेतु वास्तविक पदार्थों का प्रयोग कर शिक्षण अधिगमन को प्रयुक्त बनाता है। यह विधि छोटे बालकों हेतु अत्यधिक उपयुक्त होती है। मानसिक विकास का ज्ञान होने पर बालकों को नैतिक, धार्मिक एवं यौन शिक्षा को प्रत्यक्ष रूप से न देकर अप्रत्यक्ष रूप से दे सकते हैं। माता पिता बालक के मानसिक विकास के अनुसार उसे सही दिशा दे सकते हैं। यह बालक की प्रवृत्तियों को समझकर उसकी शिक्षा से संबंधित समस्याओं का निराकरण कर दिशा निर्देश दे सकते हैं। मानसिक विकास के महत्व की उपयोगिता का ज्ञान होने से माता पिता बालकों की सोचने एवं समझने की प्रवृत्ति को समझ सकते हैं। यह बालक के संवेगात्मक व्यवहारों को दिशा देने में सहायता करता है। अनुशासन
शिक्षक के लिए मानसिक विकास के अध्ययन की उपयोगिता, अनुशासन में उपयोगिता। कक्ष के अनुशासन की दृष्टि से बालक के मानसिक विकास के अध्ययन में बहुत उपयोगिता है। चूँकि शिशु बालकों के स्वभाव में अत्यधिक जिज्ञासा तथा उत्प्लावनता होती है, इसलिए बालकों की जिज्ञासाओं तथा शिक्षण सहानुभूति तथा धैर्यपूर्ण करता है। इस कार्य में मानसिक विकास का अध्ययन शिक्षक की सहायता से करता है, जिससे कक्षा में उचित अनुशासन स्थापित हो सके।